उपाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय दीपक सिंह जी, नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय जीके मित्तल जी, बहन सतीश चौधरी जी, बहन कल्पना वर्मा जी, बहन कुसुम गौतम जी, बहन सुनील शर्मा जी, बहन प्रवेश बसर जी, बहन बबीता जी, मंजू तेवतिया जी, पूनम चौधरी। मैं इस कार्यक्रम में सभी का हृदय की गहराई से वंदन करता हूँ, अभिनंदन। देखो, जैसे कार्यक्रम का नाम है तो दीपक जी कार्यक्रम जो भी करवाते हैं बहुत जोर जोर से, एक भी कुर्सी खाली नहीं है तो मुझे लग रहा है अभी बहने आ रही है। जो कार्यक्रम के नाम से ही पता पड़ता है कि नारी वंदन सम्मान समारोह। ये सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी। अगर हम अपनी स्थिति 10 साल पहले की देखें तो क्या स्थिति देश में हमारी थी और 2017 से पहले क्या प्रदेश में थी, इससे कोई भी अछूता नहीं। प्रदेश में तो सपा की सरकार में हम जब यहाँ देखते थे रोज ही कोई ना कोई नई कहानी सुनने को मिलती थी, और आज योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में महिलाओं का वो सम्मान कि माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले महीने कहा था कि किसी तो लड़कों ने किसी बहन के साथ कोई बदतमीजी कर दी तो उन्होंने कहा कि अगर किसी की तरफ भी आंख उठा कर देखा तो अगला या चौराहे पे यमराज खड़ा इंतजार। ये इतनी बड़ी बातें जब होती है तो मन प्रफुल्ल। यही हमारी बहनें जब बेटी बच्चियां स्कूल जाती थी तो हम पहले उन्हें स्कूल छोड़ने जाते थे और फिर लेने अगर किसी कारणवश कोई काम लग गया और लेने नहीं गए तो चिंता की लकीर हमारे माथे पे लग जाती थी कि हमारी बेटी सुरक्षित आएगी भी या नहीं। और आज मैं फक्र से कह सकता हूँ कि आराम से घर बैठो, न छोड़ने की जरूरत है ना लाने की जरूरत है। योगी जी की सरकार लाएगी और योगी सरकार पहुंचेगी। वही बहनों का मैंने घर से मैं यहाँ विधानसभा जब लड़ रहा था वाद्य जी से मेरी बात होती थी दीपक जी से, तो लोग कहते थे जब मैं बाजार में जाता था कि भाई यहाँ ऐसा माहौल है, जब यहाँ मेरे से पहले जो विधायक थे कि अगर सुनार से हमने कोई सामान खरीद लिया 12 बजे के आसपास तो बीच में लाइन लगा के ऐसे अनावश्यक तत्व खड़े होते थे कि आपने सामान खरीदा और उन्होंने मोबाइल भी ले गए, चैन भी ले गए, रोटी भी ले गए, पैसा भी ले गए। तो ये सरकार तो थी पहली, उन्होंने कहाँ सोचा हमारे बारे में? भाई आप आबादी का आधा हिस्सा है, ये अगर सोचा तो किसी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सोचा। आपके बगैर न घर सुरक्षित है न देश सुरक्षित है, और आपको वो सम्मान अभी नारी वंदन अभिनंदन का कार्यक्रम हुआ था पूरे हमारे जिला बुलंदशहर में, तो पूरे प्रदेश में आप सबके नेतृत्व में बहुत ही भव्य दिव्य हुआ। उसके लिए मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मोदी जी ने पास करा, आने वाला भविष्य आपके लिए 33% का आरक्षण लेकर है। लेकिन आरक्षण का फायदा तभी ना तब ऐसी भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार मिले। भाई बसपा सपा कांग्रेस आरएलडी का नाम तो अभी रनिंग में है ना, तो आप बसपा सपा कांग्रेस में बहन बेटियों की देखो क्या सम्मान है। अरे देश का प्रधानमंत्री गरीबी से लेकर निकला, जैसे ही प्रधानमंत्री बने सबसे पहले देखा कि हमारी बहन बेटियां जंगल से लकड़ी चुप के ला करके चूल्हा जलाती हैं और उनके आंखों से टप टप आंसू बहते रहे, तब भी रोटियां बनाकर अपने घर को खिलाती हैं। लेकिन उसका कितना असर पड़ा कि उनकी किडनी और आंखें खराब हो जाती थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं। उज्ज्वला गैस के माध्यम से आपको बिना VIP कल्चर के फ्री में गैस कनेक्शन और सिलेंडर देने का काम किया। इससे पहले की स्थिति क्या थी उज्ज्वला की? तो बहनों को ज्यादा परेशानी थी क्योंकि चूल्हा को नहीं जलाना था। तो हम जब देखते थे मैं भी यहाँ यहीं का रहने वाला हूँ, मेरी 50 साल के आसपास है,
तो मैं 86-85 की बात अपनी उसकी बता रहा हूँ कि हमारी अम्मा कहती थी कि वो सिलेंडर खत्म हो गया था, ले आना। पिताजी अपने पहले छोल कर लाए, देसी भाषा में, समझ रहे हो ना, फिर छोल वोल करके लाए, फिर अपनी बुकी जोड़ के ले गए। जब 12 बजे चले तो खुर्जा पहुँचते 2-3 घंटे लगे हैं ना बुकी भैंसा में। 5 बजे बेचारे लाइन में लगे, 6 बजे दुकानदार ने शटर नीचे कर दिया। पिताजी कहते रहे कि भाई सिलेंडर दे थोड़ा कल लाना। तो वो VIP कल्चर था कि हम लोग लाइन में लग के, जैसे राशन की दुकान पर राशन लेने जा रहे हो, ऐसे सिलेंडर लेने जाते। और आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले आवाजें लगाते पड़ते हैं सिलेंडर लेकर। ये मोदी जी की सरकार। हम स्वच्छता की बात करें, हमको अपनी याद की बात करें तो ज्यादा बढ़िया है, अपनी भाषा में कि अपनी भाषा में ज्यादा बढ़िया लगे। हम लोग देखते थे जब सोच के लिए सुबह जाते थे, खटोट लोटा हमारे हाथ में होता था, तो अगर कोई बहन बेटी हमारी सोच करती थी तो शर्मिंदगी से खड़ी हो जाती, कह नहीं पाती थी, लेकिन नजरें नीचे होती थी और खड़ी होती थी। और उस शर्मिंदगी को अगर किसी ने समझा, सोचा है और हर घर में शौचालय देने का काम करा है तो देश के प्रधानमंत्री। अभी कल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में हम देखा कार्यक्रम 667 बहनों का सामूहिक विवाह था, जिसमें 105 निकाय थे, बाकी 5 सरकार हर क्षेत्र में, हर वर्ग में बिना टोपी और बिना तिलक देखे सबके लिए बराबर कर रही है। बहन बेटी है, 3 तलाक का कानून बना करके बहनों को अगर कोई सम्मान देने का काम कर रहा है तो देश की इज्जत। अभी 7 समुद्र पार बैठा आदमी 3 बार में कहानी खत्म कर देता था, तलाक। तो उनकी इंसानियत को समझा, बहनों की परेशानी को समझा, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। अनेक योजनाएं हमारी बहनों के लिए दी, ताकि नारी जब आधी आबादी की मालिक है, हर चीज में उसका हिस्सा भी आधा होना चाहिए। आज हर जगह, किसी जगह भी लो, चाहे ट्रेन चला लो, हेलीकॉप्टर चला लो, हवाई जहाज चला लो, बस चला लो, रिक्शे चला लो, साइकिल का जो भी चलाओगे, सब में बहन बराबर की सेवा है। तीनों सेनाओं में सब में आपकी सेवा का है। और मुझे प्रसन्नता है सभी माँ बहन सभी के घर में, बहन बेटी सभी के घर में, कि आज जहाँ जहाँ बहनों को अधिकार मिले, या जैसे विरासत की दुकान बता रहे थे आदरणीय दीपक जी, वहाँ करप्शन कम हुआ। इसलिए हम ये मानते भी हैं कि जहाँ बहनें काम करेंगे वहाँ करप्शन पर रोक लगेगी। तो लगातार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी जहाँ बहनों के सम्मान के लिए गुंडा रहित, माफिया रहित प्रदेश कर दिया। आज कोई प्रदेश में गुंडा माफिया मावाली नहीं, लेकिन ये अगर पॉसिबल हुआ है तो इसमें भी कहने में कोई कोताही नहीं है कि आपकी एक वोट के कारण और आपका डिसीजन, डबल इंजन की सरकार बनाने का डिसीजन था, उसके कारण ये सब पॉसिबल हो पाया। केंद्र प्रदेश में जब डबल इंजन की सरकार बनी तब लगातार केंद्र से जो योजना आई वो योजना 100% आप तक पहुंची। सपा की सरकार थी केंद्र में, भाजपा की सरकार थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी योजनाएं भेजते थे और सपा सरकार लागू नहीं करती थी। क्यों? ये मोदी जी का नाम। तो इसलिए कहता हूँ आपका धन्यवाद, आभार इसलिए करता हूँ कि आपने डबल इंजन की सरकार बना करके बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जिसका कि फल आज आप सब ले रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश तो आज दुनिया और देश में उत्तम से अति उत्तम प्रदेश बनने की अवस्था है। यही प्रदेश जहाँ अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर रहता था, जिसे बीमारू भूतों का प्रदेश के नाम से जानते थे। दिल्ली और नोएडा वाले शादी करने, दिल्ली वाले तो शादी करने नहीं आते थे, हमारे डरते थे कि डोली जाएगी बहन बेटी की और सामने से गुंडा आएगा, लगाएगा पिस्टल, जान भी जाएगी और पैसे भी जाएंगे। आज वही उत्तर प्रदेश है, किसी गुंडे मवाली की हिम्मत नहीं है 1 करोड़ का सोना पहन के बहन बाहर निकल जाए तो यहाँ उठा के देख ले, ताकत नहीं है। सरकार भी कर रही है और केंद्र पर दोनों सरकार कर रही है, हमारा भी एक दायित्व है। जिस सरकार ने हमें इतना दिया, मान दिया, सम्मान दिया, काम दिया, रोजगार दिया, स्वयं सहायता समूह की बहनें बैठी हैं, हमें रोजगार कर रही हैं, ऐसे घर बैठे कमा रही हैं। तो जिस सरकार ने इतना करा और ये सरकार करती रहे और ये देश आगे बढ़ता रहे,
कोई पार्टी ऐसी नहीं जो देश के बारे में सोचे। केवल भारतीय जनता पार्टी है, नेशन फर्स्ट, पहले मेरा देश है फिर पार्टी। हम सब मोदी जी का जो संकल्प है 2047 का विकासशील से विकसित भारत बनाने का, अंतिम पायदान तक खड़े आदमी को लाभ पहुंचाने का और दोबारा से एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का, तो ये संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब देश के 140 करोड़ देशवासी सब ये मान लें कि मोदी और योगी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। सरकार है सब काम हो। 2024 का चुनाव है और दुनिया की आंखें लगी बैठी है, जिनके माफिया के धंधे चौपट हो गए, जिस देश की कुर्सी छीनने वाली हो। मोदी जी ने कहा मेरी गारंटी की भी गारंटी है कि अभी 5वीं अर्थव्यवस्था में भी तो हमने गोरों को पीछे छोड़ा है, फिर उन चोरों को भी पीछे छोड़े तो तीसरी अर्थव्यवस्था में हम जल्दी आने वाले। मोदी जी गारंटी चोरों को मैंने चीन को कहा इसलिए चीन चोर ही है ना, जो चीन को देती है जल्दी कर रही है, आई और स्वाद खत्म है। तो चाइना छोड़ो, स्वदेशी अपना। तो जो सरकार लगातार हमारे बारे में सोचती है, जिन बच्चों में जन्म ले लिया जो माँ की गोद में है, माँ भारती की गोद, उनके बारे में देश का प्रधानमंत्री सोचता है। अटल आवासीय विद्यालय अभी है 16 में खुला, पूरे देश में हर जिले में खुले हैं। ये उन्हीं के लिए हैं जिनके गरीब बच्चों के, जो श्रमिक हैं या हमारे यहाँ जो सिलाई करते हैं, मौजे वाले हैं, जो कमजोर वर्ग गाँव में रहता है, जिसपे कमाने का साधन नहीं है, उसके बच्चे बिना पैसे के और हॉस्टल में रहने की सुविधा है, हाईटेक शिक्षा है, कहीं खर्चा पैसा रहने का सब सरकार करे। तो इसलिए कि उनका कमजोर बच्चा कमजोर ना रह जाए, क्योंकि अब से पहले भी हम 14 बार आजाद हो जी और नहीं है और फिर गुलाम हो गए। तो अब की बार मोदी योगी की और जोड़ी हमें आजाद हो तो कर देगी। प्रथम एक श्रेष्ठ भारत बन जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगी, लेकिन फिर कहीं वापसी ना। इसलिए अभी से ही उस नींव को मजबूत करने का काम कर रहे ताकि दोबारा ऐसे ना हो। मैंने सरकार की योजना के बारे में बताया और आपको मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए स्वयं सहायता समूह की बहनों से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है। हर घर का बच्चा जानता है कि वोट कैसे पड़े और कहाँ है। आप सबको 2024 में चुनाव के लिए करना है और मोदी जी के हाथ में मजबूत करने हैं। वो तो कह रहे हैं 400 बार, हम कह रहे हैं 450 बार करना। जय हिंद, जय भारत।